मंगलवार को हम एक प्रोसेसन निकालेंगे। जैसे कि बीजेपीएल हो रहा है तो बीजेपीएल है क्या, एक नामी गिरामी क्रिकेट के प्लेयर, इंटरनेशनल इंडिया के प्लेयर को लाने के विचार में हूँ। डेट हमारा संडे को जो है ये ट्रॉफी का अनावरण हम कर रहे हैं। ओपनिंग में मैं चाहूँगा कि जिस दिन प्रोसेसन निकलेगा वो मैं शनिवार या रविवार इसलिए रख रहा हूँ कि खेल मंत्री को भी मैं उसमें बुलाऊं। बिल्कुल, ये आईपीएल का जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारा फॉलो किया जाएगा, चाहे वो रिप्लेस प्लेयर का हो, चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं बरौनी रिफाइनरी स्थित कल्याण केंद्र परिसर में। क्रिकेट की दीवानगी भारत में पुरजोर तरीके से देखने को मिलती है। क्रिकेट के प्रति जो युवाओं का आकर्षण है बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोलता है। इसी तर्ज पर आईपीएल के तर्ज पर बेगूसराय में होने जा रहा है बीजेपीएल। बीजेपीएल बोले तो बेगूसराय जूनियर प्रीमियर लीग। इसी को लेकर कल्याण केंद्र में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में क्या कह रहे हैं यहाँ के तमाम अधिकारी, बीजेपीएल से जुड़े जो भी तमाम अधिकारीगण हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बातों को हम सुने। रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बीच में कुछ दिन गैप हो गया था, हम लोग फिर से चाहते थे कि हमारे जितने खिलाड़ी हैं उनको सारी जानकारी मिले और जितने ऑफिशियल्स हैं उनको भी जानकारी हो जाए कि अब जो गैप हुआ था वो नहीं होगा। अब हम लोग रेगुलर मीटिंग करेंगे और मैच होगी। अब बेगूसराय में क्या टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया है क्या बीजेपी की तरफ से? हाँ, रखा गया है। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 8 टीम। 8 टीम ले रही हाँ। हैं। और इसके क्या रूल्स नियम रहेंगे और क्या कुछ प्रक्रिया रहेंगे टूर्नामेंट के? वो तो सारा अभी पढ़ के सुना दिया गया था, शायद आप लोग भी सुने हैं और सब जानकारी हो ही गई है। आईपीएल के तर्ज पर होगी। हाँ, बीजेपीएल को जो हम लोग पिछले दिनों होली के आसपास में ऑक्शन किए थे और बीच में काफ़ी समय बीत गया। रीजन उसका ये था कि बीसीए जो है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, वो अपना टूर्नामेंट करवा रही थी जिसमें अंडर 16 का मैच होता है, अंडर 19 का मैच होता है, वो सीनियर का मैच होता है। तो संयोग इस बार ऐसा था कि एक सिर्फ 16 में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए सेकेंड राउंड में, लेकिन 19 में भी हम लोग क्वालिफाई किए और सीनियर में भी किए। तो जो प्लेयर हैं सीनियर में उसमें कुछ प्लेयर 19 के भी हैं और 19 का भी टूर्नामेंट चल रहा था जो कि जून में ख़त्म ही हुआ है, मतलब लास्ट वीक ऑफ मई में वो ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा हम लोग टाइम लिए और सब कुछ करने के बाद अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत जल्द 2 ग्रुप में बांट के हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है कि ये करेंगे। अभी डेट फाइनल नहीं किया गया? डेट हमारा संडे को जो है ये ट्रॉफी का अनावरण हम कर रहे हैं और ड्रेस का अनावरण कर रहे हैं और सोमवार को सोमवारी है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। मंगलवार को हम एक प्रोसेसन निकालेंगे। जैसे कि बीजेपीएल हो रहा है तो बीजेपीएल है क्या, लोगों को जानकारी नहीं है और बेगूसराय के लोग जाने। बेगूसराय के जब हमारे साथ फ्रेंचाइजी जुटे हैं तो और फ्रेंचाइजी अगले साल इसको और बृहद रूप पे हम लोग ले जाएं, तो उसके लिए एक प्रोसेसन हम निकालेंगे। और वो प्रोसेसन जो है हम लोग का प्लानिंग है कि मैनेजमेंट से हमारे अध्यक्ष भी आ गए हैं, संजोग है, तो अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ईडी साहब से मिल के और बेगूसराय ये रिफाइनरी का जो स्टेडियम है वहाँ से हम लोग हरी झंडी दिखाएं और उसको जो है मेन रोड होते हुए, मेन मार्केट करते हुए हम लोग नगर पालिका चौक होते हुए ट्रैफिक चौक आएँ और ट्रैफिक चौक से फिर हम लोग जो है ये बढ़ के एनएच होते हुए तेघड़ा तक जाएं। तेघड़ा से फिर तेघड़ा मार्केट होते हुए, बरौनी मार्केट होते हुए फिर बेगूसराय में आके हम उसको जहाँ से शुरू किए वहाँ पे ख़त्म करें। सर, ये जो टूर्नामेंट जहाँ खेला जाएगा क्या स्थान चयनित कर लिया गया? देखिए, स्थान हम लोगों ने चयनित किया है। 3 जगह भी हम लोगों ने चयनित किया है, जो कि एक फर्टिलाइज़र में है, एक हमारा ग्रीन पार्क है उलाव में, और एक बोलना अभी उचित नहीं होगा, मैनेजमेंट से बात करेंगे
वो टाउनशिप वाला तो मैनेजमेंट के अंदर में आता है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि ये ज़िले की बात है और आप ज़िले में हमारा टाउनशिप है, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दें और हमको खेलने के लिए 19 का बच्चा भी है, छोटा बच्चा नहीं है, और मौसम भी जो है अभी खुशनुमा है और कहीं दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है 19 का रखे हैं, 16 का नहीं रखे हैं। टोटल कितने ओवरों का मैच होगा सर? ये 20 ओवर का मैच है हम लोगों का। ये जो खिलाड़ीगण जो आएंगे सर, खिलाड़ीगण के लिए क्या प्रबंधन की क्या सुविधा है? देखिए, जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे खिलाड़ी हमारे बेगूसराय ज़िले के हैं, बेगूसराय ज़िले से बाहर के नहीं हैं। वैसे खिलाड़ी जो बेगूसराय के नहीं होते हुए और बेगूसराय से खेल रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, वही खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत लोग उठा सकते हैं कि कोई लड़का है इधर का पूर्णिया का, कोई औरंगाबाद का, कोई बक्सर का, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो हमने उठाई है, क्योंकि मैं जो नाम आपको बता दूं, जो भी ऑक्शन हुआ है वो ऑक्शन का लिस्ट में 210 बच्चे थे, 210 बच्चे में हमने 120 बच्चे को लिया है, और जो भी 210 बच्चे का नाम आया है वो बेगूसराय क्लब के द्वारा आया है, जिसको कि बेगूसराय BCA बेगूसराय क्रिकेट एकेडमी मान्यता दी हुई है। तो यदि उसमें ऊंच नीच हुई है तो मैं नहीं किया हूँ, जो क्लब चला रहे हैं उनकी तरफ से है, बट मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि एक भी प्लेयर ऐसा होगा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट यदि एक हो तो उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है। सर आखिरी सवाल रहेगा सर कि कोई भी मैच में, क्रिकेट मैच में जो है एम्पायर का भूमिका जो है बहुत बड़ा होता है, महत्व होता है, तो आप एम्पायर कहाँ के रखे हैं, कहाँ के एम्पायर होंगे उसके बारे में? देखिए, बेगूसराय जूनियर प्रीमियर लीग हमारे बगल में मैडम बैठी हुई है, जिन्होंने अंडर 19 में रणधीर वर्मा के नाम से, रणधीर वर्मा का जब शहीद हो गए थे धनबाद में, उसके 1 महीने के बाद ये रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट चालू की थी, और संयोग ऐसा है कि वो टूर्नामेंट आज के डेट में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन चला रहा है। तो इस चीज़ को ये है, और BCA जो हमने जो बनाया है बेगूसराय जूनियर प्रीमियर लीग, हमारा सोच लंबा है कि हम इसको बिहार के पैमाने पे ले जाएं, और बिहार में अभी हम 8 टीम हैं, हो सकता है 16 टीम हो जाए, 20 टीम हो जाए। और अंपायर का जहां तक आपने सवाल कहा, हमारे पास संयोग है कि बिहार पैनल के हमारे ज़िले में शाहिद अख्तर अंपायर हैं, जो अब इस मीटिंग में भी हैं। दूसरा, बिहार पैनल के ही अंपायर वेद प्रकाश हैं, जिनका घर मोतिहारी हुआ, वो रहेंगे हमारे पास। यदि 2 मैच होती है तो BCA बेगूसराय क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त जो 2 अंपायर होंगे लोकल के, वो एक एक टीम में रहेंगे। एक हमारे पास जो हैं वो बिहार लेवल के रहेंगे अंपायर, और एक यहाँ के रहेंगे, यदि 2 मैच होता है तो, जिसकी संभावना नहीं है। जो अभी हम लोगों ने चॉकआउट किया है उसके अनुसार डेली 2 मैच होगी, तो एक सुबह में एक शाम में, एट ए टाइम 2 मैच की संभावना कम है जी। सर बेगूसराय को अब तो खेल मंत्री भी मिल गए हैं, कुछ उनसे बेगूसराय से मैं मदद की गुहार अभी इस टूर्नामेंट के बारे में मैं नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर छीटाकसी होने लगेगी कि जो ये कुछ वो मैं मुंह नहीं खोलूँगा। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ओपनिंग में मैं चाहूँगा कि जब जिस दिन प्रोसेसन निकलेगा, वो मैं शनिवार या रविवार इसलिए रख रहा हूँ कि खेल मंत्री को भी मैं उसमें बुलाऊँ, और उद्घाटन में मैं चाहूँगा कि यदि हमारे सांसद और मंत्री गिरिराज बाबू को टाइम मिले तो वो आए। फाइनल के लिए मैं हूँ, अभी कहने में असक्षम हूँ, लेकिन मैं इस चक्कर में हूँ कि एक नामी गिरामी क्रिकेट के प्लेयर, इंटरनेशनल इंडिया के प्लेयर को लाने के विचार में हूँ। मैं जब तक उसमें सफलता नहीं पाता हूँ तब तक मैं नाम बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि कोई भी एक इंटरनेशनल प्लेयर आए, जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, मैडम ने डिसाइड किया है, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगी, जो कमिटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर आप लाइए, जिसका जिम्मा इन्होंने हमें दे दिया है।
जिम्मा तो इन्होंने हमें टूर्नामेंट करवाने का दे दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मा वो भी दे दिया। तो आने से ये होगा कि जो प्लेयर आएंगे वो अपना एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के बीच बांटेंगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो मैच होने की जो संभावना है वो 1 अगस्त से हम करवाने के लिए सोचे हैं, यदि मौसम साथ देता है। एक छोटा सा सवाल, जिला स्तर पर आईपीएल की तर्ज पर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, संदेश क्या रहेगा? जिले वासियों को क्या संदेश है संक्षेप में? वासियों को हम संदेश देना ये चाहेंगे कि बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए आज के समय में खेल की भी जरूरत है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पुराना जमाना में जो अभी लोग कहते थे नहीं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो अब वो नहीं है। पढ़ोगे तो भी नवाब बनोगे और खेलोगे तो भी नवाब बनोगे। मेरी मंशा ये है कि ये जो बीजेपीएल हो रहा है ये भी बहुत छोटे स्तर पे हो रहा है। इसको मैं चाहता हूँ कि बेगूसराय जो है, जो बेगूसराय से एक लॉ निकला है वो पूरे बिहार में ये फैले, और बेगूसराय में ही बीजेपीएल जो है बिहार जूनियर पब्लिक प्रीमियर लीग के नाम से ये 1-2 साल में हो, जिसमें बीसीसीआई की नज़र हो। जिसमें बीसीसीआई की नज़र होगी तो बीसीसीआई अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा कि आप वहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है और आप जाके देखें वहाँ की क्या संभावना है। तो इससे जो है शॉर्ट टर्म में बच्चों को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। अदरवाइज क्या है कि आपके पास हर एक साल खेलने के लिए जो है, हर एक साल खेलने के लिए आपके पास 15 प्लेयर हैं, चाहे वो 16 में 15 खेलेंगे, चाहे आप 19 में खिलवाइए, चाहे 23 में खिलवाइए या सीनियर खिलवाइए। लेकिन यहाँ जब 120 लड़के परफॉर्म करेंगे बिहार के, तो एक अलग मैसेज जाएगा। अब आप कहेंगे कि अभी बेगूसराय करवा रहे हैं आप बिहार, तो बेगूसराय को छोड़ दिएगा, नहीं। बीजेपीएल बेगूसराय जो है वो होती रहेगी। यदि बिहार जूनियर प्रीमियर लीग आने वाले समय में हमें मौका मिलता है, यदि हम बनाएं करें, तो एक वो पैरेलल चलेगी। लेकिन मेरा प्रेफरेंस जिले के लिए रहेगा। मैं इस साल अंडर 19 करवा रहा हूँ, अगले साल मैं डिसाइड करूंगा कमेटी में बैठ के कि हो सकता है इसके लिए 20 साल के बच्चों को रखो, हो सकता है फिर अगले साल 21 साल के रखो, फिर 22 साल, मतलब 25 साल तक के बच्चों को इसमें जो है हम आगे बढ़ाएं। मेरा ये मनसा है कि अभी जो 19 में है ये 6 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा, तो इसको 25 साल तक का हम प्लेटफॉर्म दें। 25 साल के बाद 26वां साल हम उसके लिए नहीं देंगे, फिर नीचे से जो चल रहे हैं वो 19 वाले वो चलेंगे। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रयास है, और खास करके जूनियर बच्चों के लिए फ्रेंचाइजी सामने आ रहे हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स जिला में हैं उसके लिए एक मसीहा आ रहे हैं, जो उसको इनकरेज करेंगे, उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से बेगूसराय का नाम तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में काफ़ी शीर्ष टीमों में से लिया जाता है। तो इस टाइप के टूर्नामेंट से निश्चित रूप से बिहार क्रिकेट भी इसको गौर से देखेगी, इस टूर्नामेंट को, और हमारे प्लेयर को बिहार में अच्छा स्थान मिलेगा। आईपीएल में कल आने वाला समय में अच्छा स्थान मिलेगा। ललन जी, एक प्रश्न और रहेगा कि टोटल 8 टीम खेल रहे हैं, 8 टीम में 8 टीम का नाम क्या है और क्या कुछ रूल नियम रहेंगे, किस स्तर का खेल खेला जाएगा, चाहे आईपीएल के स्तर पे खेला जाएगा या मान लीजिए T20 के स्तर पे खेला जाएगा? बिल्कुल, ये आईपीएल का जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारा फॉलो किया जाएगा, चाहे वो रिप्लेस प्लेयर का हो, चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर का हो। और इसमें 8 टीमें हैं और 8 टीमें को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक रेड ग्रुप है और एक ब्लू ग्रुप है। रेड ग्रुप में बीआर टाउनशिप, तेघरा टाइटन्स, बेगूसराय कैपिटल्स, बखरी बटालियंस की टीम है, और ब्लू ग्रुप में बलिया ब्लास्टर, गढ़ा पूरा सुपर किंग्स, मंझौल टाइगर्स और बरौनी वॉरियर्स की टीम है। तो और ये सारी टीमें आपस में क्रॉस मैच खेलेगी। तो क्रॉस मैच खेलेगी तो हर टीम को एक
4 मैच लीग मैच मिनिमम मिलेंगे, और 4 मैच मिलने पर उनकी उस टीम की प्रतिभा और उस टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा निश्चित रूप से जाहिर हो जाएगी। क्रिकेट के प्रति आपकी प्रतिबद्धता वर्षों से देखते आ रहा हूँ मैं, और क्या लगता है ऐसे प्रारूप जो जिला स्तर पर बेगूसराय में जिसे अंजाम दिया जा रहा है, सुदूरवर्ती क्षेत्र से प्रतिभाएं निखर के आएंगी? निश्चित रूप से ये अभी बता रहे हैं कि प्रोसेसन होगा और तेहरा भी जाएगी प्रोसेसन, तो निश्चित रूप से अखबारों में आज आप मीडिया के माध्यम से जाएगा तो बच्चे टैलेंटेड जो बच्चे हैं ना, वे गांव में छिपे हुए हैं और उनके पास ये मैसेज जाएगा तो वो भी खेलने के प्रति जागरूक होंगे। और जहां भी समाज में खेल और संस्कृति ये जिंदा रहती है तो वहाँ पे क्राइम बहुत घटता है और नए बच्चे को एक सही मार्ग मिलता है, और तो निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रही मेरी बात प्रतिबद्धता की, तो मैं प्रयास करता हूं कि हमारे प्रयास से अगर समाज में खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति लोगों में जुनून पैदा हो और वो बेगूसराय का नाम ऊंचा करे, अपने घर परिवार का नाम ऊंचा करे, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। विनीत सर हैं और काफ़ी लंबे समय से बेगूसराय की ओर से मैं इनको देखा हूँ कि अपनी खेलते हुए क्रिकेट, और काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्या कहेंगे, 8 टीम जो है इसमें भाग ले रही है BGPL में, और तमाम टीमों के कैप्टन के लिए, तमाम प्लेयर्स के लिए आपका क्या संदेश है? सबसे बड़ी बात है कि 19 के बच्चे हैं और उनमें फ्रेंचाइजी के साथ जब वो मिल के खेलेंगे तो उन्हें फ्यूचर में जब IPL वगैरह खेलने का मौका मिलेगा तो उन्हें कुछ नया नहीं लगेगा। वो एक कंपटीशन, और उन्हें सबको एक छोटा ही अमाउंट पे हम लोग कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट पे उनको खरीदा गया है, ऑक्शन हुआ है उनका, और वो फ्रेंचाइजी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, कोच के साथ वो प्लानिंग करेंगे और मैच खेलेंगे, और अच्छे लेवल पे मैच होगा। हम लोग बहुत अच्छा बॉल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पिच का कोशिश करेंगे कि उनको पूरा स्पोर्ट्स का अच्छे पिच मिले ताकि ज़्यादा रन बना के वो बिहार के लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करें और कंपटीशन का भावना उनका बढ़े, और आगे चल के वो बिहार का नाम रोशन करे, फिर इंडिया का नाम रोशन करे। क्रिकेट हम लोगों ने ही बेगूसराय में शुरू किया था। जिस समय क्रिकेट कोई नहीं खेलता था उस समय हम लोग क्रिकेट शुरू किया, और हमको लगता है कि 72 में डिस्ट्रिक्ट बना था, 74 में। उसके बाद ही हम लोग का भी एसोसिएशन बना, और हम लोग लगता है कि 3-4 बार सेमीफाइनल में, उस समय में जिस समय कि झारखंड और बेगूसराय बिहार सम्मिलित था उस समय में थे, तो उस समय में क्रिकेट का रिसोर्सेज कम था। अब तो ज़्यादा है, क्रिकेट मैच भी ज़्यादा होता है, लीग मैच भी होता है, सब तरह का टूर्नामेंट यहाँ होता है। तो ये अच्छा प्रयास है, और अभी हम इससे अभी जुड़े हुए हैं, इसलिए इस टूर्नामेंट के बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ बता नहीं सकते हैं कि इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन अच्छा प्रयास है, इसलिए इसमें हम लोग जुटे हैं और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे। कहेंगे सर, काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से आपको बेगूसराय में क्रिकेट टीम का जो है नेतृत्व करना पड़ेगा, एम्पायरिंग करना होगा, क्या कुछ रूल नियम हैं और तमाम प्लेयर्स को जो है मानना चाहिए रूल नियम? देखिए, नियम तो जैसे पहले ही बता दिया इन लोगों ने, जो IPL के नियम हैं वही यहाँ पे लागू होंगे, इसमें कोई चीज़ अलग से नहीं लगाई गई है, तो सारे IPL के नियम लागू होंगे। और जहाँ तक बेगूसराय क्रिकेट की बात है, तो बेगूसराय का क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में चूँकि बिहार का ही क्रिकेट गड़बड़ा गया था तो सारे ज़िले का क्रिकेट गड़बड़ा, लेकिन फिर बेगूसराय में अच्छे से क्रिकेट शुरू हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि बेगूसराय क्रिकेट ऊंचाइयों तक जाएगा, जिसकी एक कड़ी शुरू हुई है। ये BJPL जो है, इसमें छोटे बच्चे, चूँकि बड़े बच्चे तो खेल लेते हैं, छोटे बच्चों को, जूनियर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको ये एक प्लेटफॉर्म देगा और इससे बहुत ज़्यादा बेगूसराय क्रिकेट का विकास होगा।